ये प्रोसीजर मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है, और उसके बाद में आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आप लोग क्या ये कन्वर्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यानी कि ये खुद आप लोग डिसाइड करेंगे, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रहता है कि सर मैं हिंदी माध्यम से हूं तो किस माध्यम से मुझे तैयारी करनी चाहिए, इंग्लिश या फिर हिंदी। और इसी के साथ में वाइस वर्सा भी इतना ही पॉसिबल है, यानी कि इंग्लिश माध्यम से हूं तो क्या मुझे हिंदी माध्यम से अपना एग्जाम देना चाहिए। हालांकि जो सेकंड वाली कंडीशन है वो बच्चे काफी कम है, पर लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन वाले बच्चे काफी ज्यादा है जो बोलते हैं कि हिंदी माध्यम से अब तक पढ़ाई की है तो क्या अब मुझे माध्यम चेंज कर लेना चाहिए, और अगर करना भी चाहिए तो उसका क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए, या फिर मुझे अपने खुद के माध्यम से ही तैयारी करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो के बाद में आप लोगों के माइंड में कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहने वाला है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इस टाइम पर ये क्लियर होना काफी जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं उस टाइम पर आप लोगों के माइंड में ये क्लियर नहीं है और आप लोग बढ़े जा रहे हैं किसी ऐसे मीडियम को लेकर जिसको आप लोग अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए एक ऐसा बर्डन बन जाएगा कि वही आप लोग की नैया को लेकर डूब जाएगा। तो इसलिए ये स्टार्टिंग में ही क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए कि मुझे तैयारी किस माध्यम से करनी है, और तभी आप लोगों को अपना आगे स्टेप बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए आप लोगों ने अपनी जो 12th करी है वो किसी गांव से करी है। अगर आप लोगों ने नॉर्मली गांव से 12th करी होगी तो मैक्सिमम चांस उसके ये है कि आप लोग हिंदी माध्यम के बच्चे होंगे। तो आप लोगों ने 1 से लेके 12th तक का जो आप लोग गए वो गांव के एक स्कूल में गए, पर लेकिन जैसे आप लोग ग्रेजुएशन करने गए, या तो आप लोगों ने इंजीनियरिंग कर ली या फिर कोई दूसरी चीज की आप लोगों ने, तो उसके भी 2 चांस हो सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने अगर अपनी ही लैंग्वेज में की हो, जैसे कि हिंदी में ही आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और फिर आगे चलकर यहां पर एक चांस बन जाता है कि आप लोगों के पास में इंग्लिश आ गई हो। अब यहां पर भी आप लोगों के पास में 2 कैटेगरी होगी। तो अगर यहां से आप लोग आगे बढ़ेंगे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर आकर लग जाता है कि एक तरीके से यहां पर ये बच्चे बोलने लगते हैं कि हिंदी से तैयारी की जाए अब यहां पर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या फिर इंग्लिश से तैयारी की जाए। अब यहां से कैसे आगे निकलना है, तो इस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग एक गांव से निकलकर जाते हैं और एक शहर में जाकर रहने लगते हैं। तो जैसे कि गांव में आप लोग रहते हैं, आराम से घूमते हैं, खेलते हैं, जहां मन करता है वहां पर जाते हैं, हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे के बारे में आप लोग जानते हैं। पर लेकिन जैसे आप लोग एक सिटी के अंदर जाते हैं तो आप लोगों को चीजों का पता नहीं होता है, आप लोगों को चीजें समझनी होती है, जाननी होती है, और उसके बाद में आप लोग चीजों को आराम आराम से अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं, और फिर आगे चल के आप लोग इसके भी हैबिचुअल हो जाते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एकदम चीजें समझ में आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो मशक्कत आप लोगों को यहां पर इसके लिए करनी ही करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसी ही चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोगों को चीजें लेकर चलनी है। अगर हिंदी माध्यम से है और हिंदी से ही आगे चलनी है तो क्या करना है, और अगर आप लोगों को अपना माध्यम कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है। तो इस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों से अब आगे बातें करने वाला हूं। अगर आप लोग कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि आप लोग स्टार्टिंग में सीखना स्टार्ट करते हैं, और ऐसे ही आप लोगों ने जो लैंग्वेज आज के डेट में आप लोग यूज करते हैं, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या जो भी यूज करते हैं, एक प्रोसीजर के थ्रू आप लोगों ने सीखी है। हालांकि वो प्रोसीजर जो रहता है आप लोगों को माहौल ऐसा बन जाता है कि आप लोगों को पता भी नहीं चलता है कि आप लोग सीखते चले जाते हैं। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, और बाद में आती है स्पीकिंग। तो इस तरीके से ये सारे प्रोसीजर से होकर आप लोग गुजरते हैं। हिंदी भी आज की डेट में अगर आप लोग हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो आराम से आप लोग उसको रीड कर पाते होंगे, आसानी से आप लोग उसको लिख पाते होंगे। अगर कुछ गाने वगैरह सुनने हैं, कुछ जोक्स वगैरह सुनने हैं, तो आप लोग उसको कंफर्टेबल समझ भी पाते होंगे, और आसानी से बिना किसी झिझक के, सोचना नहीं पड़ता होगा आप लोगों को कि क्या शब्द बोलने हैं, आराम से आप लोगों के मुंह से शब्द निकल जाएंगे। जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, दिमाग में वर्ड आ रहे हैं, दिमाग में कुछ ऐसा एक तरीके से सिस्टम हो जाता है फिक्स कि आप लोगों को सोचना नहीं पड़ता है कि एकदम आप लोगों की आवाज जो है वो निकलने लगती है, और आप लोग एकदम समझाने लगते हैं या फिर किसी को बताने लगते हैं, तो ये वर्ड अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम स्टैब्लिश हो जाता है जब स्टार्टिंग से ही बात करते हैं। पर लेकिन अगर मैं अभी यहां पर फ्रेंच बोलना स्टार्ट करूं तो मुझे पहले समझना पड़ेगा कि इस शब्द का मीनिंग क्या होगा कि आप लोगों को जो मैं बता सकूं। पर लेकिन वो प्रोसीजर भी कुछ टाइम बाद अगर मैं उसमें मेहनत करूंगा जी जान लगाकर, तो हालांकि वो प्रोसीजर भी थोड़ा आराम से होने लगेगा आगे चलकर, पर लेकिन मुझे टाइम देना पड़ेगा। अब देखिए, मान लीजिए आप लोग यहां से निकलकर आते हैं, तो ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने हिंदी में करी है, तो अगर आप लोग उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अब तक आप लोग बहुत कुछ ऐसा है जो सारा कुछ आप लोग हिंदी में अपने दिमाग में फीड कर चुके हैं। तो एक तो यह है कि आप लोगों को इसको हिंदी में ही लेके चलना है, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप लोग अच्छे से उसको एंजॉय कर सकते हैं, और आप लोग सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील भी इसमें करेंगे। पर लेकिन अगर आप लोग इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को ये पूरा प्रोसीजर से होकर यहां पर गुजरना पड़ेगा, जो कि एक लेंथी प्रोसीजर होता है, इतना आसान आप लोग इसको नहीं बोल सकते। पर लेकिन मैं डरा भी नहीं रहा हूं कि आप लोग कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं, पर लेकिन आप लोगों को 2 चीजें यहां पर डिफाइन करनी पड़ेंगी। एक तो आप लोगों के पास में कितना टाइम है,
कि आप लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए तैयार है उस टाइम के लिए, कि मान लीजिए आप लोगों को एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और आप लोग यहां पर उसके लिए 2 साल देना है या फिर 1 साल देना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कितना टाइम है आप लोगों के पास में। अगर आप लोगों के पास में टाइम है और आप लोगों को लगता है कि इसको चेंज करना है तो आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं, पर लेकिन अगर आप लोगों के पास में टाइम नहीं है तो आप लोगों को उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस मीडियम में आप लोग तैयारी करें उसी मीडियम में तैयारी करते रहिए। पर लेकिन एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बंदा है इंग्लिश मीडियम का और एक है हिंदी मीडियम का। जो हिंदी मीडियम का बंदा है वो इंग्लिश को समझने में पहले टाइम लगाएगा, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करेगा। इंग्लिश मीडियम का बच्चा क्या है, वो इंग्लिश में ही पढ़ेगा और एकदम उसको सोल्व करने बैठ जाएगा। पर लेकिन अगर आप लोग हिंदी में ही क्वेश्चन को सोल्व करने बैठेंगे तो आप लोग उसको एकदम सोल्व करने बैठ जाएंगे। आप लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले आप लोग उसको हिंदी में कन्वर्ट करो तब समझो। यानी कि आप लोग अगर हिंदी से इंग्लिश में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक स्टेप पीछे हो जाते हैं आप लोग यहां पर जो ऑलरेडी इंग्लिश में है। यानी कि एक तरीके से ये समझ के चलिए कि आप लोगों को एक किताब तो कोई पढ़नी नहीं, अगर कोई प्रिपरेशन करनी है आप लोगों को दुनिया भर की एनसीईआरटी पढ़नी है, सारी स्टैंडर्ड किताबें पढ़नी है और एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में बैठकर आप लोग क्वेश्चन पेपर भी समझना है। तो वो सारी चीजें आप लोग उस लेवल पर लाने के लिए आप लोगों को एक अच्छी खासी मशक्कत यहां पर करनी पड़ेगी, यानी कि वो सारी चीजें समझनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह भी है, एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर आज की डेट में मैं सोच रहा हूं इंग्लिश में तैयारी कर दूं, पर लेकिन जब हिंदी में पढ़ता हूं तो मजा आता है, इंग्लिश में पढ़ता हूं तो मजा नहीं आता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप लोग का जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है आप लोगों के माइंड में सेटअप वो हिंदी है, पर लेकिन इंग्लिश में क्यों करना चाहते हैं? तो इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे इसलिए बोलते हैं कि इंग्लिश में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इंग्लिश में जो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, इंग्लिश में सारी चीजें अच्छी होती हैं। देखिए वो सारा एक साइड का हवा हो जाता है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। आज के में बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप लोगों को मिल जाएंगे जो कि तैयारी कर रहे हैं हिंदी में भी और अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो पर लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, अगर आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं। पर लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को कैसे डिसाइड करना है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, पहले किताब को लिए एनसीईआरटी उठाइए, ये प्रोसीजर मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है, और उसके बाद में आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आप लोग क्या ये कन्वर्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यानी कि ये खुद आप लोग डिसाइड करेंगे, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा आप लोगों को अपना पता चल जाएगा। एनसीईआरटी उठानी है आप लोगों को, मैं स्टार्टिंग में बोलूंगा कि आप लोगों को 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी उठाइए, ठीक है। ये एनसीईआरटी उठा लीजिए, एक साइड में इनको रख लीजिए और ये एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप लोग इन एनसीईआरटी को पढ़ने में आप लोग जो टाइम दे रहे हैं लगभग मेरे हिसाब से अगर आप लोग इनको कवर करना चाहते हैं तो 3 महीने ले लीजिए 10 तक की एनसीईआरटी को कवर करने के लिए। 3 महीने तक आप लोग यहां पर ये जो एनसीईआरटी है ये एनसीईआरटी पढ़िए जिस लैंग्वेज में आप लोग जिस लैंग्वेज में आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं उस लैंग्वेज में, ठीक है। फिर ये एनसीईआरटी इनमें से आप लोग स्टार्टिंग की कम से कम 1 या 2 बुक उस लैंग्वेज में पढ़कर देखिए जो लैंग्वेज में आप लोग अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। और आप लोग ये देखिए अगर आप लोग अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं दूसरी लैंग्वेज में भी, यानी कि जो आप लोग की लोकल लैंग्वेज नहीं है उसमें भी आप लोग इतना ही मजा ले पा रहे हैं जितना कि आप लोग दूसरी लैंग्वेज में ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग चीजों को आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। पर लेकिन अगर आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर समझने में प्रॉब्लम हो रही है और बोलने की तो बहुत दूर की बात हो गई है, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना तो एक अलग बात हो गई, अभी आप लोग क्वेश्चन समझने की भी हालत में नहीं होंगे, तो इसके लिए आप लोगों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहां पर यह कहता हूं कि आप लोग देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना और फिर उसके बाद में बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक पढ़ना, अगर आप लोग उसमें मजे नहीं कर पाएंगे, आप लोग उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो आप लोग बहुत जल्दी बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोग की जो पढ़ाई है ना वो आप लोग के ऊपर बर्डन बन जाएगी। तो पहले किताबें उठाइए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एनसीईआरटी 6 की ले ली, 6 की एनसीईआरटी उठाइए हिंदी की और 6 की एनसीईआरटी उठाइए इंग्लिश की, ठीक है। पहले तो मशक्कत करनी पड़ेगी और फिर देखिए कि कौन सी एनसीईआरटी को आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पढ़ पा रहे हैं और आप लोग का मन भी लग रहा है, ये भी आप लोग को देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये एक लंबा प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एक दिन पढ़कर काम चलाना है, 2 दिन पढ़कर काम चलाना है। अगर आप लोग एक बार को इरिटेट होना स्टार्ट हो गए तो फिर वो किताबें आप लोग दूर उठाकर फेंकोगे और कहीं सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। बहुत सारे जो लोग हैं आज के डेट में इस बीमारी का शिकार बने हुए हैं, तो ये बीमारी आप लोग को जड़ से उखाड़कर फेंकनी पड़ेगी। डिसाइड कर लीजिए कि क्या करना है, हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, और वो आप लोग किताब पढ़कर डिसाइड करेंगे। आप लोग एक बार किताब पढ़ना अगर आप लोगों को मजा आने लगा फिर लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप यहां पर आप लोग आगे लेकर चलेंगे। ये बिल्कुल मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, गांव में अगर आप लोग रहते हैं तो अपनी लाइफ शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, अगर फिर आसपास में जैसे आप लोग की कोई तहसील होगी, आप लोग टाउन में पहुंच जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को चेंज नजर आएगा, फिर आप लोगों को सिटी में पहुंचना है तो तब जाकर आप लोग कंफर्टेबल हो पाएंगे। पर लेकिन अगर गांव से सीधा आप लोग सिटी में जाएंगे तो फिर देखिए अनकंफर्टेबल आप लोग जरूर होंगे। तो अब आप लोगों को यहां पर डिसाइड करना है कि किस तरीके से जो आप लोगों के माइंड का फॉर्मेट है वो आप लोगों को चेंज करना है। तो यहां से आप लोग अपने आप को कंफर्टेबल कहां पर रख पा रहे हैं वो डिसाइड करना है, और यही कंडीशन उनके लिए है जो इंग्लिश से हिंदी में आप लोगों को लाना चाह रहे हैं।
यानी कि इंग्लिश में पढ़ रहे हैं अब तक, पर लेकिन उनका मन है कि हिंदी में अपने आप को लेकर आए। ऐसे भी कुछ केसेस हैं जो मैंने देखे हैं। या फिर दूसरी लैंग्वेज में अगर आप लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम ही प्रोसीजर है। किताबें उठाइए, उनको आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। लंबे समय तक क्या पढ़ने के बाद में चीजों को समझ पा रहे हैं, या फिर आप लोग को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। देखिए स्टार्टिंग में तो वोकैबुलरी आप लोग को इकट्ठी करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में समझना पड़ेगा। पर लेकिन अगर आप लोग 2-3 महीने तक पढ़ने के बाद भी आप लोग वो अपना आप लोग एक तरीके से अपना वो मन नहीं लगा पा रहे हैं जो मन लगना चाहिए किताब पढ़ने में, जो आप लोग का हिंदी की किताब पढ़ने में लग रहा है, तो इसका मतलब आप लोगों को अपने ही मीडियम में रहना चाहिए। फिर आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर बैठेंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसी में लगे रहिए जो अब तक आप लोग ग्रेजुएशन तक कर आए हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को करना भी है चेंज तो फिर आप लोग इसको ध्यान रखिए कि जी जान की मेहनत कीजिए। फिर स्टार्टिंग के 3-4 महीने अपने आप को उस जोन में लेकर आइए। पर लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि मिड पाथ होता है। हिंदी आप लोग समझिए अच्छे से, हिंदी में आप लोग काम कीजिए, पर लेकिन आप लोग इंग्लिश के भी कुछ वर्ड समझिए। जैसे कि बात करें यहां पर हम अगर बात करें फेडरलिज्म की, फेडरलिज्म को क्या बोलते हैं, संघवाद का ढांचा। तो ये आप लोगों को समझनी पड़ेगी क्योंकि कई सारे ऐसे शब्द हिंदी में भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए सारी चीजें आप लोग थोड़ा थोड़ा सीखकर चलिए। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कल को आप लोग जा रहे हैं तो थोड़ा सा तो आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आनी चाहिए, क्योंकि जो हिंदी वाली बेल्ट है राज्य की, वहां पर आप लोगों को पोस्ट कर दिया था और इंग्लिश आती है तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो काम होता है वहां हिंदी में देखने को मिलेगा। और इसी के वाइस वर्सा अगर जाते हैं हिंदी एरिया से अगर आप लोग आते हैं और किसी इंग्लिश वाले आप लोगों राज्य में रख दिया जा रहा है तो फिर आप लोग क्या करेंगे। तो दोनों के बारे में नॉलेज तो आप लोग को जरूर होनी चाहिए। और ये नॉलेज आप लोग कहां से ला सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम से हमारा हिंदू न्यूज़पेपर आता है, ये हिंदी में डिस्कस करते हैं वैसे हम पर, लेकिन लिखा हुआ इंग्लिश में होता है, तो सारी टर्म आप लोगों की क्लियर होती रहती है, तो वहां से आप लोग सीख सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम सुनिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं, तो इस तरीके से आप लोग अपने आप को उस तरीके से लेकर चल सकते हैं। देखिए जैसे बोला जाता है कि जो बच्चा होता है वो 9 महीने में ही पैदा होता है। अगर कोई बोले कि आकर भैया इसको 3 महीने में पैदा करके दे दो मुझे, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एक प्रोसीजर से होकर आप लोगों को गुजरना पड़ेगा, और उस प्रोसीजर से होकर गुजरने के लिए आप लोगों को उन्हें कहते हैं कमर कसनी पड़ेगी। तो अगर वो कमर कसने के लिए तैयार है तो मीडियम चेंज कीजिए, अगर कसने के लिए तैयार नहीं है तो क्यों फालतू की एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। जिस मीडियम में आप लोग चल रहे हैं उस मीडियम में चलते रहिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस दीजिए, अपने क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और ये चीजें देखिए और रेगुलरली आप लोग चीजों को करते रहिए, ठीक है। तो ये थी जो बातें जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लैरिटी माइंड में जरूर आई होगी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप लोगों का मीडियम कौन सा है, हिंदी का है या फिर इंग्लिश का है। और अगर हिंदी और इंग्लिश जो भी आप लोग का मीडियम है तो आप लोग क्या उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो उसके बारे में आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और जिसने चेंज कर लिया है वो कैसा फील कर रहे हैं वो भी आप लोग एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। पर लेकिन एक प्रोसीजर के होते होते ही आप लोग गुजरना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक जर्नी है। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग आज तैयारी करेंगे और कल आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, पूरे साल भर साल आप लोगों को लगकर मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप लोग साल भर साल किताबों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो ये किताबें आप लोगों के लिए बर्डन बन जाएगी, ठीक है। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये थी कुछ बातें जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। मुझे आशा है कि आप लोगों को जरूर इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ होगा। अगर फायदा हुआ है तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर फायदा नहीं हुआ है तो लाइक मत कीजिएगा, डिसलाइक कीजिएगा। और डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि आने वाले टाइम में वीडियो को इंप्रूव किया जा सके।